डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सीज़ फायर का पूरा क्रेडिट लेते हुए इसे बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल सीज़ फायर एवर बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे मैजिक की तरह फिक्स कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुराने डिप्लोमेटिक क्लेम्स दोहराए, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, अब्राहम अकॉर्ड्स की सफलता और नोबेल पुरस्कार न मिलने की शिकायतें। हालांकि इन दावों को कई बार इन्वॉल्व देशों द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। उदाहरण के लिए भारत ने साफ कहा कि ट्रंप की कोई मीडिएशन नहीं थी और भारत पाक तनाव सीधे मिलिट्री चैनल्स के जरिए सुलझाए गए थे। ट्रंप की यह अप्रोच, जो रियल आउटकम से ज़्यादा मीडिया ऑप्टिक्स और पर्सनल क्रेडिट पर फोकस्ड है, एक दिखावे की डिप्लोमेसी को दर्शाती है जो वास्तविक नीति से मीलों दूर होता है। प्यू रिसर्च सर्वे के अनुसार 24 देशों में से 19 देशों के अधिकतर लोगों को ट्रंप पर उनके द्वारा डील किए गए इंटरनेशनल मैटर्स में भरोसा नहीं है। ग्लोबल स्टेज पर उन्हें ज़्यादातर लोग डेंजरस मानते हैं, जबकि इजराइल ऐसा नहीं मानता, फिलहाल अभी तक। सीज फायर अनाउंसमेंट के बावजूद ग्राउंड पर संघर्ष जारी रहा। इससे न केवल अमेरिकन प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हुआ है। खैर, इसी दौरान जब मीडिया ने इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा तो ट्रंप ने दोनों देशों पर बराबर की नाराजगी दिखाई। ये इंसिडेंट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को उजागर करता है, जहां वादे और ग्राउंड एक्शन में भारी गैप होता है। इस युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स की बॉम्बिंग करने के बाद तब की, जब ईरान ने भी कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। ये बात ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों हमलों में किसी भी देश के किसी नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं आई। पर समस्या की जड़ की असली वजह शायद ये भी हो सकता है कि अमेरिका द्वारा ईरानियन साइट्स पर अटैक के मात्र 24 घंटे पहले तीनों साइट्स के पास ट्रक की मूवमेंट दिखाई दिए हैं, जिसे इंटरनेशनल मीडिया ईरान द्वारा एनरिच किए गए यूरेनियम बता रही है, जिससे इजरायल का उद्देश्य की पूर्ति पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। इन सारे गतिविधियों पर यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि पूरे 12 दिन के युद्ध के दौरान इजरायल द्वारा ईरान पर अटैक का कारण कुछ और था, अमेरिका का उसे सपोर्ट करने का कारण कुछ और। वही ईरान ने जो कुछ किया वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा से ज़्यादा कुछ नहीं था।